आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सच में आप गरीब हैं और बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी बात को सुन लीजिए। आप अभी चाहें इसी वक्त तो अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। आप खुद मिटाएंगे। कैसे, क्या करेंगे, कौन सा काम करें हम, यही सवाल होगा ना मन में। बता रहा हूं आपको। अगर पूंजी है, अब ध्यान सुन लीजिए, अगर पूंजी है तो आप दुकान कर लीजिए। और अब आपके मन में होगा कि भैया कौन सा दुकान करें, बता रहा हूं। पूंजी है तो दुकान कर लीजिए, पूंजी नहीं है तो दुकान करने की जरूरत नहीं है। दुकान करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो आखिर क्या करें? आप कह सकते हो, देखो, आप चाहो ना तो गांव में घूम करके भी आप काम कर सकते हो। बाइक पे घूम करके भी आप कमा सकते हो और काम कर सकते हो। बहुत ऐसे काम है। अगर घूम करके करना है वो भी बता रहा हूं, और अगर बैठ करके करना है वो भी बता रहा हूं। दोनों बातें बता रहा हूं और काम करके बता रहा हूं। ऐसी नहीं है कि आपको हवा हवाई में बातें बता रहा हूं कि ऐसे होगा और खिचड़ी बनेगा तो फिर ऐसे होगा, मुर्गी रखो अंडे देंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या है? जैसे मैं किराने का दुकान करके देख चुका हूं। मैंने किराने का दुकान किया था, है नहीं, किया था एक बार। उसमें देखो दिक्कत यह है, मैं आप कहोगे कि मना कर रहे हो सर, किराने दुकान मना कर रहे हो कि मत खोलो। मैं कहूँगा हाँ मत खोलो। अगर आपका बजट 50,000 और 1 लाख रुपया है तो किराने का दुकान मत खोलना, ये आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। क्यों? आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें कमाई होती नहीं है। हाँ, उसमें कमाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे आप दाल खरीद रहे हो या दाल बेच रहे हो, तो आप दाल जब खरीद के लाओगे ना, तो अगर मार्केट में मान लो 80 रुपए किलो है दाल, तो आप जाओगे तो आपको 75 से 76 रुपए किलो आपको मिलेगा होलसेल रेट में। यानी 1 किलो दाल आप बेचोगे तो 4 रुपए का मुनाफा होगा। बस बस 4 रुपए का। चीनी है, अगर 44 रुपए किलो बिक रहा है, 44 रुपए किलो बिक रहा है, तो आपको 40 या 41 रुपए किलो आपको होलसेल रेट में मिलेगा। यानी किलो, 1 किलो के पीछे 2 रुपए या 3 रुपए ही मिलते हैं बस। अगर साबुन आप 10 रुपए का बेच रहे हैं तो आपको 9 रुपए या 8 रुपए मिलेगा। वो चीनी, वो दाल, वो साबुन कब तक बिकेगा? अगर आपने पूरा गत्ता, पूरा बोरी मंगा रखा है, कब तक बिकेगा इसकी कोई वो नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है कब तक बिकेगा। अच्छा, एक आदमी चाहिए जो दुकान पे बैठे। दुकान पे वो पूरा 16 घंटे 18 घंटे दुकान पे बैठना ही पड़ेगा उसको। सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक उसको बैठना पड़ेगा। ये दुकान की प्रॉब्लम है। अच्छा चलो वो भी सही है, लेकिन अगर दुकान चल रहा है, यानी कि कस्टमर आ रहा है, अच्छे जगह पे है, तो अच्छे जगह पे पहला नंबर की 1 लाख के बजट में तो बिल्कुल नहीं होगा। वहां पे आपको एडवांस देना होगा, डिपॉजिट जिसको कहते हैं। फिर वहां पे माल मटेरियल सब भरना होगा। तो ज्यादा पैसा लगाते हैं तो चलता भी है और सामान भी रहता है, दुकानदार मतलब खुश रहता है। लेकिन 1,50,000 वाले लोग आप देख लेना बैठे रहते हैं, चलता वलता है नहीं, और वैसे भी किराने दुकान बहुत सारे हैं। तो आप कहोगे सर ये नहीं करें तो आखिर करें क्या? आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि मैंने ऐसा किया था और मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। आप सोच समझ के कीजिएगा। अगर अच्छा जगह, अच्छा दुकान, अच्छा पैसा पूंजी लगा सकते हैं तो करें क्या? मैं आपको बताऊं, जहां तक मैं समझ पाया हूं, अगर आप कपड़े का व्यापार करें, कपड़े का दुकान ही खोलना है तो कपड़े का खोलो। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट बिका, एक पीस कुछ बिका, तो उसमें 50-100 आने का चांस है ना, आता है। लेकिन किराने की दुकान में ऐसा नहीं है। 2 रुपए 3 रुपए, और वो भी 1 किलो कोई खरीदा तब। तो इसलिए कपड़े का खोलना चाहिए। दिन भर में 4-5 पीस बिका तो भी कुछ आमदनी होगी। और आप कहोगे सर हम दुकान नहीं खोलना चाहते, हमारे पास उतना पूंजी बजट नहीं है, तब क्या करें? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप गांव में घूम करके, जैसे कि बाइक पे, साइकिल पे, ऑटो पे, कोई भी साधन है आपके पास,
उससे आप काम कीजिए। उससे क्या करें सर, बाइक पे क्या बेचें? अरे बहुतेरे सामान है। देखो आपने देखे होंगे कोई डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कोई कपड़ा ही बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मैंने तो एक व्यक्ति को देखा कि वो खूब बढ़िया सा वो बना रखा था, उस पर चप्पल जूता भी टांग रखा था और बेच रहा था। बहुत सारे लोग बाइक पे नहीं, एक्टिवा नहीं, वो टीवीएस की विक्की आती है, उस पर एक छोटी सी मशीन रख करके सत्तू बना करके पीस करके बेच रहे हैं। अरे भैया मैं क्या ही बोलूं, कोई धार लगाने वाला घूम रहा है, धार लगा रहा है कैंची में, उसमें कोई चैन जो होता है जैकेट वगैरह का वो खराब हो जाता है वो ठीक कर रहा है, कोई ताला बक्से का जो होता है वो ठीक कर रहा है, कोई छाता ठीक कर रहा है। आपको यार घूम करके काम करने में मजा आ रहा है तो घूम करके काम कीजिए। देखिए घूम करके काम करने में एक फायदा है, फायदा ये है कि आप किसी के दबाव में नहीं रहते हैं और आप बहुत ज्यादा कस्टमर तक जा सकते हैं। कस्टमर आपके पास नहीं आता, आप खुद कस्टमर के पास जाते हैं, यानी आप 20 लोगों के पास जा सकते हैं, 30 लोगों के पास जा सकते हैं, 50 लोगों के पास जा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास रहता है। लेकिन वहीं अगर आप दुकान करके बैठ जाते हैं, भर्ती लगा करके, पूंजी लगा करके, तो कस्टमर आपके पास जितना आना होता है उतना ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ये सब समस्या होती है। तो आपने क्या डिसाइड किया है कि आप घूम करके काम करेंगे कि एक जगह बैठ करके काम करेंगे? लिखिएगा। अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोग ये ना वीडियोस देख देख करके सोचते रह जाते हैं कि यार क्या करें, ये करें वो करें, आखिर हम करें क्या? दुकान करें कि फेरी लगाएं, मतलब गांव में घूम करके करें? और अगर करना चाहते हैं कि फेरी लगाएं तो उनके अंदर एक शर्म नाम की चीज भी है। भैया लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे हम पे। तो देखिए लाज शर्म को त्याग दीजिए, आज ही त्याग दीजिए, अभी से त्याग दीजिए। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप त्याग दीजिएगा, किसी से शर्माइएगा मत। क्योंकि बुजुर्ग लोग कह चुके हैं कि जिसके जो किया शर्म उसका फूटा कर्म, सुने हैं ना? तो शर्म करने से समझ लिए कर्म खराब हो जाता है, अच्छे तरीके से आप काम नहीं कर पाते हैं। तो शर्माना बंद, किससे शर्मा रहे हैं आप, क्यों शर्मा रहे हैं? 5 किलोमीटर के एरिया में अगर शर्म लग रही है तो 10 किलोमीटर में चले जाओ मेरे भाई, कोई नहीं जानता आपको। 12 किलोमीटर चले जाओ, 15 किलोमीटर चले जाओ, कोई नहीं पहचानेगा। जो मर्जी बेचो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना दूर तक आदमी जानता है? 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, उससे आगे निकल जाओ, उधर काम करो अपना, उधर बेचो। तो सल्यूशन है। तो शर्माना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि शर्म वरम से कुछ होता नहीं है। और मेरा मानना है कि आप शर्म करते रह जाओगे और दुनिया कहां से कहां चली जाएगी, आप पीछे रह जाओगे और बाद में आप रोना रोते रहोगे, यार मैं कुछ कर नहीं पाया। चाहता था कि मैं ये कर लूं लेकिन क्या करूं यार, कर ही नहीं पाया। समय निकल जाने के बाद आदमी यही करता है। तो आपको दुकान खोलें या क्या करें समझ में तो आया होगा। गांव शहर कहीं पे भी कर सकते हैं। समझ में आया तो मुझे लिखिएगा, कोई सवाल है तो भी लिखिएगा, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे वीडियोज आने वाली मेरी बनने वाली हैं, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।